हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। यह जनरल अवेयरनेस का सेशन है और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य की लोक चित्रकला की शैली है। मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक चित्रकला की शैली है। इसका सही जवाब होगा बिहार। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कई एंजाइम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कई एंजाइम नहीं होते हैं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन मेनी एंजाइम्स। इसका सही जवाब होगा मतलब कि वायरस यानी विषाणु। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सूर्य से अधिक दूरी पे होने पर पृथ्वी की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। सूर्य से सबसे बड़ी दूरी पे, अधिक दूरी पे होने पर पृथ्वी की स्थिति एपेहेलियन होती है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष पर थी। जो मुगल चित्रकला थी किसके नेतृत्व में सबसे कह सकते हैं कि अपने शीर्ष बिंदु पर थी। इसका सही जवाब होगा जहांगीर के समय, यानी जहांगीर के नेतृत्व में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पे था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। इसका सही जवाब है विनोबा भावे। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं, किनसे रिलेटेड शामिल है। चार ऑप्शन है, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, मुगल काल की या हड़प्पन काल की। तो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां जातक कथाएं से संबंधित हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों में अगर एक विधेयक पर असहमति हो जाती है तो इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक पर असहमति हो जाती है तो इस मामले में क्या किया जाता है। दोनों सदनों के संयुक्त यानी कि बैठक बुलाई जाती है, यानी ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है। आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों की जब एक विधेयक पर असहमति हो जाती है तो इस मामले में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म हवा जनता के खिलाफ ठंडी हवा द्रव्यमान के अभिसरण के कारण हवा के ऊपर बढ़ने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। गर्म हवा जनता के खिलाफ ठंडी हवा द्रव्यमान के अभिसरण के कारण हवा के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। फोरेंटल रेनफॉल कहते हैं, ललाट वर्षा कहते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में जो है स्थानांतरित कर दी थी। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसकी कमी होने पर मांसपेशियां थक जाती है। किसकी कमी होने पे मांसपेशियां थक जाती है। इसका सही जवाब है एटीपी की कमी होने पे मांसपेशियां थक जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान के नाम पर सरकारी पुजारी किस रूप में शासन करते हैं। भगवान के नाम पर सरकारी पुजारी किस रूप में शासन करते हैं। तो थेरोक्रेसी के रूप में, धर्मतंत्र के रूप में जो है शासन करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव गुफा कहां पे स्थित है, यानी शिव गुफा में जो है कहां पे शिव गुफा स्थित है।
इसका सही जवाब है एलिफेंटा के केव में, यानी एलिफेंटा की गुफाओं में शिव गुफा स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 51A। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? चार कारण दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण था, इसमें सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अंग्रेजों के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की क्षमता में विश्वास की कमी, इसका मुख्य कारण था। बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़ रही है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पट्टे सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़ रही है? इसका सही जवाब है गोदावरी और कृष्णा को। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से अलग किया गया था? म्यांमार यानी बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से अलग किया गया? 1937 में। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली जो एक शास्त्रीय नृत्य है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो एक शास्त्रीय नृत्य है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है केरल से। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? किस आर्टिकल के तहत अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म पे आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? वह है आर्टिकल 30। अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक, चाहे वह धर्म पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही जवाब है टार्टरिक एसिड। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैवसन अंग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा स्मेलिंग। यह जैवसन अंग से संबंधित होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला कहां पर पाया जाता है? सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला बिहार में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? कौन सा फूड चेन सही रूप से व्यवस्थित है? बी ऑप्शन, घास, घास को बकरी या बकरी को मानव। तो बी ऑप्शन इस तरह से आपका सही व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबिदा क्या है? अरबिदा एक ऑलिव रिडले का मास नेस्लिंग है। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अरबिदा क्या है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है? भारतीय संविधान के मूल प्रति को किसने लिखा है? इसका डिस्कशन इससे पहले वाले भी लेक्चर में हम लोगों ने किया है, तो मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग बताएं, कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। पिछले लेक्चर में इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यह आपके लिए छोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो बंद अर्थव्यवस्था होता है, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? एक बंद अर्थव्यवस्था जो है, यह अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो डी ऑप्शन इस तरह से आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगीत का सबसे पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है? किसे संगीत का सबसे पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है? सामवेद। याद रखिएगा, सामवेद जो है यह भारतीय ग्रंथ का मतलब संगीत का यह सबसे पहला भारतीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? किस अनुच्छेद के तहत सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी व्यक्ति को यानी सदस्य को जो है अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 120(1) के तहत जो है यह अधिकार दे सकता है। इसमें आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन 120(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायरल बीमारी है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है कि कौन सा बीमारी एक वायरल बीमारी है। तो मीजल्स यानी खसरा जो है यह एक वायरल बीमारी होता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको डीएनए और आरएनए में मूल अंतर बताना है। डीएनए और आरएनए में मूल अंतर निम्न के संबंध में है। 4 ऑप्शन है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। चीनी का प्रकार, प्रकार और नाइट्रोजन आधार और किस्मों की संख्या डीएनए और आरएनए में मूल अंतर के संबंध में है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम करने वाला व्यक्ति जो है औसतन प्रति मिनट सांस लेने की दर कितना होता है? आराम करने वाले एक औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की दर सामान्य होती है। कितनी होती है? 15 से 18। एक औसत वयस्क व्यक्ति में आराम करने के दौरान प्रति मिनट सांस लेने की दर 15 से 18 बार होती है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूलों में मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में स्कूलों में मिड डे मील्स शुरू करने वाला पहला राज्य है, कौन है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 280, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति में क्या पाया जाता है? सॉरी, आवृत्ति में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा, बताइए। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, जो आवृत्ति है किसमें मापा जाता है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन सही जवाब है, हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का पावर हाउस मतलब है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दमन रोधी कानून में संशोधन किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो दल बदल निरोध कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, संशोधन किया गया था? कब किया गया था? तो 91st, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है, इनमें से किस जो रिमोट से जो तरंग निकलता है, कौन सा तरंग निकलता है, किस तरंग का उपयोग किया जाता है रिमोट कंट्रोल में? जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, इसमें किस तरह के तरंग का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंग। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल्स? तो ओवरी इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही जवाब है तिल्ली, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, नहीं गिरती है? खंभात की खाड़ी में जो है कौन सी नदी नहीं मिलती है, आपको बताना है। तो कोयना जो है ये खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी समानता से संबंधित है, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार रखता है? आर्टिकल 14 जो है यह कानून के समक्ष समानता का अधिकार रखता है, यानी आर्टिकल 14 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। न्यू सेशन में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।